तो क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम हॉलीवुड की टाइम ट्रैवल वाली फैंटेसी को बिल्कुल माइंड बेंडिंग साइंटिफिक रियलिटी से अलग करके देखेंगे। H.G. वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर आज की बड़ी बड़ी साई-फाई ब्लॉकबस्टर्स तक ये टॉपिक हमेशा सबको अट्रैक्ट करता है ना? पर आज हम इस मिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ ठोस साइंटिफिक प्रूफ्स के बेसिस पर डीकोड करने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या समय में आगे पीछे जाना सिर्फ एक फिल्मी जादू है? जरा सोचिए, क्या हमारी रियल लाइफ में फिजिक्स के नियम वाकई हमें टाइम में जंप करने की परमिशन देते हैं, या फिर ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है? देखिए, साइंस और इमेजिनेशन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एक तरफ इंटरस्टेलर जैसी फिल्म है, वैसे इसे साइंटिफिकली काफी एक्यूरेट माना जाता है, जहां ग्रेविटी और स्पीड का इस्तेमाल करके फ्यूचर में वन वे ट्रैवल दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ है बैक टू द फ्यूचर, जहां एक ही पल में पास्ट में छलांग लगा दी जाती है। अब सच्चाई ये है कि साइंस इनमें से सिर्फ एक का ही साथ देता है। पास्ट में तुरंत जाना प्रैक्टिकली और फिजिकली दोनों ही तरह से इम्पॉसिबल है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, द रियलिटी फ्यूचर ट्रैवल। दूसरा, क्रायो स्लीप टेक्नोलॉजी। तीसरा, पास्ट ट्रैवल में आने वाली बड़ी रुकावटें। और आखिरी, पैराडॉक्स, यानी वक्त की वो उलझनें जो दिमाग घुमा देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, द रियलिटी फ्यूचर ट्रैवल। आखिर स्पीड और ग्रेविटी किस तरह हमारी टाइमलाइन को वॉर्प करते हैं, यानी मोड़ देते हैं? यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन का टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले आइजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट्स मानते थे कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, सबके लिए एक जैसा। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एक्चुअली एक नदी की तरह है। इसका बहाव एक ट्रैवलर की स्पीड और आसपास की ग्रेविटी के हिसाब से धीमा या तेज हो सकता है। साउंड्स क्रेजी, राइट? इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव किया गया था 1971 के फेमस हाफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या हुआ था, एक एटॉमिक क्लॉक जमीन पर रखी गई और बिल्कुल वैसी ही दूसरी क्लॉक एक बहुत तेज रफ्तार वाले हवाई जहाज में रख दी गई। और गेस कीजिए क्या हुआ? जब जहाज वापस आया तो उसकी क्लॉक ग्राउंड वाली क्लॉक से नैनो सेकेंड्स पीछे चल रही थी। इसने फिजिकली प्रूव कर दिया कि अगर कोई हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है तो उसके लिए टाइम सच में स्लो हो जाता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 0.02 सेकेंड्स। सुनने में शायद बहुत थोड़ा लग रहा होगा, पर साइंस के नजरिए से ये एक मैसिव ब्रेक थ्रू है। रशियन एस्ट्रोनॉट गेनेडी पेडाल्का ने स्पेस में लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 879 दिन बिताए, और इस एक्सट्रीम स्पीड की वजह से उन्होंने एक्चुअली 0.02 सेकेंड्स फ्यूचर में ट्रैवल कर लिया है। यानी धरती पर मौजूद हम सब के कंपैरिजन में वो 0.02 सेकेंड्स छोटे हैं। है ना अमेजिंग? और हाँ, सिर्फ स्पीड ही नहीं, ग्रेविटी भी टाइम को वॉर्प करती है। आइंस्टाइन कहते थे कि स्पेस टाइम एक फ्लेक्सिबल मैश यानी एक लचीले जाल की तरह है। जब कोई भारी चीज जैसे कोई प्लैनेट या स्टार इस जाल पर आती है तो एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। ग्रेविटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, किसी ब्लैक होल के पास जाने पर टाइम बहुत ज्यादा डिलेट हो जाता है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हम रोज देखते हैं। हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स को लगातार अपना टाइम करेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी का असर उन पर अलग होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, क्रायो स्लीप टेक, यानी बायोलॉजिकल टाइम को स्लो डाउन करना। साई-फाई मूवीज में क्रायो स्लीप तो सबने देखा ही होगा, पर नासा एक्चुअली एक स्टैसिस चेंबर पर काम कर रहा है। ये ह्यूमन बॉडी को माइल्ड हाइपोथर्मिया की स्टेट में भेज देता है, एक ऐसी ठंडी और कंट्रोल कंडीशन जहां बॉडी के केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाते हैं। इसका फायदा, ये बायोलॉजिकल एनर्जी को बचाता है और एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स लगातार 2 हफ्ते तक हाइबरनेशन में रह सकते हैं। ये फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का एक बहुत प्रैक्टिकल स्लो मोशन तरीका बन सकता है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द हर्डल, पास्ट ट्रैवल। आखिर पीछे मुड़कर देखना वापस जाने से आसान क्यों है? पास्ट में जाने के कॉन्सेप्ट पर हमेशा ये कहानी याद आती है। 28 जून 2009 को लेजेंडरी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने गुब्बारों और शैंपेन के साथ एक बहुत शानदार पार्टी होस्ट की, पर इसमें एक ट्विस्ट था। ये पार्टी स्ट्रिक्टली सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स के लिए थी और वहां कोई नहीं आया। उन्होंने ये मजेदार एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि एक रियलिटी चेक दे सकें। अगर सच में पास्ट में जाने की टेक्नोलॉजी कभी इन्वेंट होती तो कोई ना कोई फ्यूचर से इस पार्टी में जरूर आता, राइट? थियोरेटिकली बात करें तो नोबेल प्राइज विनर किप थॉर्न ने बताया था कि एक वर्म होल बना के पास्ट में जाना शायद पॉसिबल हो सकता है,
पर इसके स्टेप्स बिल्कुल माइंड बॉगलिंग हैं। पहले एक घूमते हुए ब्लैक होल जैसा इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, फिर स्पेस टाइम के कर्वेचर को वापस खुद पे मोड़ना होगा, और सबसे इम्पॉसिबल स्टेप, इस वर्महोल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी यानी एंटी ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी, जो कि आज की साइंस और फिजिक्स के हिसाब से बिल्कुल नामुमकिन है। और इससे हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, पैराडॉक्स, द लॉजिकल ट्रैप्स, पास्ट ट्रैवल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट। मान लीजिए फिजिक्स ने किसी तरह काम कर भी दिया, तो लॉजिक का क्या करेंगे? यहाँ आता है फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा इस लूप को समझने की कोशिश कीजिए। कोई पास्ट में जाता है और किसी तरह अपने परदादा के सर्वाइवल को रोक देता है, तो लॉजिक कहती है कि अगर परदादा ही नहीं रहे तो आगे चलकर उस टाइम ट्रैवलर का खुद का जन्म भी नहीं होगा, और अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो पास्ट में गया कौन था? ये एक ऐसा लॉजिकल ट्रैप है जहां एक कॉज यानी कारण अपने ही इफेक्ट को पूरी तरह मिटा देता है। इसका कोई जवाब ही नहीं है। इसके बाद एक और ट्रैप है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये एक ऐसा टाइम लूप है जहां एक ट्रैवलर पास्ट में किसी इवेंट को रोकने जाता है, लेकिन उसका पास्ट में जाना और इंटरफेयर करना ही उस इवेंट के होने की असली वजह बन जाता है। 12 मंकीज जैसी थ्रिलर मूवीज में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अगर कोई हिस्ट्री को दोबारा लिखने की कोशिश करता है तो वो एक्चुअली में सिर्फ अपनी डेस्टिनी को ही पूरा कर रहा होता है। वो इंसान पास्ट बदल नहीं रहा होता, बल्कि पास्ट का हिस्सा बन रहा होता है। तो इन सारी माइंड बेंडिंग साइंटिफिक और लॉजिकल थ्योरीज के बाद आखिर में एक सवाल दिमाग में जरूर घूमता है, क्या हम सभी इस वक्त अपना खुद का एक प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स शेप कर रहे हैं? क्या फ्यूचर की तरफ हमारा ये वन वे सफर स्पेस टाइम के फैब्रिक में पहले से ही लिखा जा चुका है? देखिए, फ्यूचर में ट्रैवल करना तो बिल्कुल एक रियलिटी है, साइंस इसे प्रूव कर चुकी है, पर पास्ट हमेशा एक ऐसी ही अनसुलझी पहेली रहेगा। खैर, वक्त के इस रहस्य पर आज का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। सोचते रहिए, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए नहीं रुकता।